नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूँ। हिमाचल सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि एचआरटीसी को प्रॉफिट में लाया जा सके, लेकिन ये सरकार जब अपनी सैलरियां नेताओं ने बढ़ा ली, चीफ मिनिस्टर से लेकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक ने सब ने अपनी सैलरियां बढ़ाई, तब इनको एचआरटीसी के घाटे की बात याद नहीं आई थी। एचआरटीसी घाटे में, लेकिन ये 300 करोड़ से अधिक पैसा खर्च करके इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें। वो किस लिए? कोई एक रीजन बता दो कि इसलिए इसका ये फायदा हो जाएगा। जो हमारे पास बसें हैं उनके लिए पूरे ड्राइवर और कंडक्टर हैं हमारे पास, ये तो गवर्नमेंट बताए। जब एचआरटीसी के लिए बसें भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी थी, वो सड़ रही थी, इनके पास ड्राइवर नहीं है। दूसरा, अभी पिछले दिनों इन्होंने बोला जी पुराने रूट जो हैं, जो घाटे में चल रहे हैं, वो बंद किए जाएंगे। कौन से घाटे वाले रूट? सभी रूट जितने भी थे, पुराने रूट, जिन रूट्स में बच्चे जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस के, वो बसें कई सालों से चल रही थी। जब से एचआरटीसी एस्टेब्लिश हुई, बनी, उन दिनों से चल रही हैं। सवेरे की बसें हैं, शाम की हैं, दोपहर की हैं। उन बसों के ऊपर किसकी नज़र? एचआरटीसी मिनिस्टर के चहेतों की। ये कोशिश क्या की जा रही है कि एचआरटीसी के जो जितने भी लोकल रूट्स हैं वहाँ पर जो ल्यूक्रेटिव हैं। अब देखिए, अगर एचआरटीसी की बस एक जाती है, मान लो हमारे यहाँ से, वो भरी हुई जाती है, उसमें जाते हैं स्टूडेंट्स। अब वो रूट बंद करके ये प्राइवेट बस चलवाएंगे, तो वो जो बच्चे जाएंगे सरकारी बस में तो गए नहीं, क्योंकि बस भी नहीं है। तो किसको फ़ायदा देंगे? उन लोगों को जो इलेक्शन के दिनों में इनका झंडा उठा करके पूरे रास्ते में चला करते थे। याद रखना, मैं पब्लिक से, मैं लोगों से आपको मैं बोलूँगा, फिर से आप याद करिएगा कि इनके झंडे उठा करके चलने वाले लोगों में कौन लोग होते हैं। आप नजर रखिए उनके ऊपर, तो आप देखेंगे ज़्यादातर ये अपने चहेतों को ट्रांसपोर्ट्स के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ यही चक्कर है इनको। अगर इतने ज़्यादा एचआरटीसी के प्रॉफिट की बड़ी चिंता होती, मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी सैलरी क्यों बढ़वाते हैं? क्यों टीए ले रहे हैं? मत लो। इतने सालों से इतनी पेंशनें आ रही हैं आपको, एचआरटीसी के मिनिस्ट्री आपके पास है, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आप एक बार से कर दो ना कि ठीक है एचआरटीसी घाटे में है, मैं अब सैलरी नहीं लूँगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिले, लेकिन एचआरटीसी को प्रॉफिट में लेकर के आना। कैसे लेकर के आना? रूट्स बंद कर दिए जाएंगे, और जो बच्चे, स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है ना, चाहे एक भी बच्चा हो। हमने तो कई बार सुना, बड़े बड़े भाषणों में भी सुना और पढ़ा भी, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा कि जापान में एक बच्चे के लिए भी ट्रेन चला करती है, और हमारे यहाँ स्कूल भी बंद कर दिए गए। अब एचआरटीसी की जो बसेस चलती हैं वो भी बंद करेंगे जी। अच्छा, बस पास के ऊपर भी इनकी नज़र है। मतलब ये ऐसे ज़्यादा, ये इनकी बड़ी पैनी नज़र है, कहाँ कहाँ से खाया जाए और कहाँ कहाँ से लोगों के मुंह से छीन लो। बस पास, कुछ एक इलाके हैं जहाँ पे सरकारी बसें चलती हैं, वहाँ पे एचआरटीसी के पास बनते हैं। और जिस परिवार में 2 से 3 बच्चे पढ़ते हों, मुझे बताइए वो बिना बस पास के कैसे कॉलेज जा पाएगा? वो परिवार इकट्ठा एक जैसा खर्चा है ना? तो उन लोगों के लिए क्या सोचा? कोई मतलब नहीं इनको मतलब है अपने प्राइवेट बसों वाले जो इनके चेले चांटे हैं उनसे। जनता के सुख से भी कोई मतलब नहीं है इनको। अब मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों ये जो शोर शराबा हुआ था ना कि लोकल रूट का जो मिनिमम किराया होगा 12 रुपये करेंगे, ये करेंगे, 100% करेंगे। और आप देख लेना, 12 रुपये करके फिर 2 रुपये कम कर देंगे, 10 रुपये पे सेटल। ये ऐसा करेंगे, और ये इनकी नीयत है भाई। ये हर तरफ से भी लूटेंगे। 2 साल और बचे इनके पास, 2-2.5 साल, ये लूटेंगे पूरे तरीके से। आप प्रश्न कब करेंगे इनसे? मेरी आज बात चल रही थी, बोलते हम लोग क्या करें, लोगों की कौन सुनता है। याद रखिएगा, लोकतंत्र लोगों का होता है। आप कुछ नहीं कर सकते, एक विरोध कर दीजिए कि इनकी कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी सभा होगी, आप ना जाएं, जितना मर्जी आपको बुलाया जाए। लेकिन हमारे लोगों की, हमारी जनता की प्रॉब्लम क्या है कि हम जरा जरा सी चीज़ पे डंगा लगवा दो जी, इन चीज़ों के ऊपर मर जाते हैं हम लोग। अब डंगा, तुम्हारे बच्चे कमाने योग्य हो जाएंगे, खुद ही लगा लेंगे। इनके पीछे क्यों घूमते हो?
मैं देख रहा था हमारे के क्षेत्र में ट्यूबवेल लगा दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये कोई अचीवमेंट हुई? हमारे बच्चों के लिए इन्होंने ना खेलों से संबंधित कोई सुविधा दी, किसी भी क्षेत्र का देख लो। ओलंपिक्स की बात करते हैं, ओलंपिक्स में ऐसा, ओलंपिक्स में वैसा। भाई साहब, हमारी सरकारों ने सबने पैसा खाया। हिमाचल में 100 कोच रखने का प्रावधान है, जिनको इन्होंने बोला होगा ठीक है 100 कोच अलग अलग जगह पे रखे जा सकते हैं, 50 से भी कम हैं सरकारी जो ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। ये इनके हालात हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं। और रही बात HRTC की, मैं फिर बता दूं, गवर्नमेंट का कोई भी अदारा प्रॉफिट के लिए नहीं होता। गवर्नमेंट का हर एक इदारा, हर एक डिपार्टमेंट जनता की सेवा के लिए होता है। उन क्षेत्रों में जहां पे सवारियां कम होती हैं वहां पे भी बसें चलनी चाहिए, चाहे घाटे में चले। क्यों? वो जनता इसी के क्षेत्र की है ना, क्या उनका अधिकार नहीं है ट्रांसपोर्ट का? लेकिन ये चोर बाजारी जो डाल दी इन्होंने, इतनी लूट खसूट डाल दी है, ये बहुत दुखद है। और जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जनता को मुखर हो जाना चाहिए। और जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे अपने विचार प्रकट करिए, सोशल मीडिया पे आक्रोश प्रकट करिए। ये जो नेता होते हैं, इनकी जान बसती है जब जनता आए इनकी सभाओं में। जब जनता इनको इग्नोर कर देगी, केजरीवाल की तरह ये पागल होकर घूमेंगे कि किसी को भी बोलेंगे मुझे थप्पड़ मारो ताकि मेरी खबर आ जाए, मेरी सभा में लोग मुझे देखने आए, ऐसे हो जाएंगे। आप अपने आप को ताकतवर समझिए, आप कमज़ोर नहीं हैं।